हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स लाइक टेंसेज, वर्ब्स, आर्टिकल्स, एडवर्ब्स ये स्टोरी के थ्रू सीखेंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और हर रोज़ मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आ पाऊँ। तो चलिए बिना देरी किए आज की अपनी स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है द वाइज स्टूडेंट टीचेस द टीचर। द आर्टिकल है, टीचर अध्यापक, टीचेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIES है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। सिंपल प्रेजेंट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIES लगाते हैं। अगर हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर है तो वाइज स्टूडेंट सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगा है, प्लूरल के साथ हम नहीं लगाते हैं। वाइज बुद्धिमान, स्टूडेंट विद्यार्थी। बुद्धिमान विद्यार्थी अध्यापक को पढ़ाता है, ये इसका मीनिंग हुआ। अब स्टोरी देखते हैं। मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, देयर वॉज अ बॉय नेम्ड करंदिया हु वेंट टू स्कूल। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। सिंपल पास्ट टेंस यहाँ यूज हुआ है। सिंपल पास्ट में हम ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो बहुत साल पहले एक करंदिया नाम का लड़का था जो स्कूल जाता था। हिज टीचर यूज टू टीच, टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हिज टीचर यूज टू टीच एट यहाँ प्रपोजिशन है, ए वेरी फास्ट पेस। पेस होता है गति। उसके अध्यापक बहुत तेज गति से पढ़ाता था। ही वुड मूव टू ए न्यू टॉपिक बिफोर द स्टूडेंट्स हैड अंडरस्टूड। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। हैड अंडरस्टूड द ओल्ड टॉपिक। ओल्ड होता है पुराना। तो ही वुड मूव, वो मूव कर जाते थे टू ए न्यू टॉपिक, एक नए टॉपिक पर, बिफोर द स्टूडेंट्स हैड अंडरस्टूड द ओल्ड टॉपिक। विद्यार्थियों के पुराने टॉपिक को समझने से पहले ही वो नए टॉपिक पर मूव कर जाते थे, बढ़ जाते थे। द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू टीच सो फास्ट। विद्यार्थियों ने उनसे रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि इतना जल्दी ना पढ़ाएं, इतना तेज ना पढ़ाएं। बट द टीचर पेड नो अटेंशन। अटेंशन होता है ध्यान। टू देयर एंटरिटीज। एंटरिटीज होती है विनती उनकी। तो लेकिन अध्यापक उनकी विनतियों की तरफ ध्यान नहीं देता था। ही कंटिन्यूड टू टीच एज बिफोर। वो जारी रखता था पढ़ाना एज बिफोर, पहले की तरह। वन डे, एक दिन, द टीचर सेंट की सेकंड फॉर्म है, सेंट करंदिया एंड सम बॉयज ऑन एन एरेंड। एरेंड होता है काम। एक दिन अध्यापक ने करंदिया और कुछ लड़कों को एक काम के लिए भेजा। ऑन देयर वे बैक, करंदिया सो, सी की सेकंड फॉर्म है, सो एन ओल्ड पोट। एन यहाँ एज ए आर्टिकल यूज हुआ है क्योंकि ओल्ड में वोवल साउंड है। वोवल साउंड के साथ हम एन आर्टिकल लगाते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम ए आर्टिकल लगाते हैं। ऑन देयर वे बैक, करंदिया सो एन ओल्ड पोट विद अ होल इन द बॉटम। अपने रास्ते वापिस आते समय करंदिया ने ऑन देयर वे, अपने रास्ते में, ऑन देयर वे बैक, अपने रास्ते में वापस आते समय करंदिया ने देखा एन ओल्ड पॉट, एक पुराना बर्तन, विद द होल, एक होल के साथ, इन द बॉटम, तलहटी में। दिस गिव की सेकंड फॉर्म है, गेव हिम एन आइडिया। अगेन यहाँ पर एन आर्टिकल आया है क्योंकि आइडिया में वोवल साउंड है। तो दिस गेव, इसने उसे एक आइडिया दिया। ही बिगेन की सेकंड फॉर्म है, बिगेन फिलिंग इट विद वाटर। उसने इसमें पानी भरना शुरू किया। द वाटर फ्लोड आउट फ्रॉम द होल। वो जो पानी था वो उस होल से, उस छेद से बह गया। नो मैटर हाउ मच वाटर ही पुट, करंदिया वॉज अनेबल
टू फिल द पुट, नो मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता, हाउ मच वाटर ही पुट, कि उसने उसमें कितना पानी डाला। करंदिया वॉज अनेबल टू फिल द पोट, करंदिया उस पोट को, उस बर्तन को भरने में अयोग्य था। अनेबल होता है अयोग्य। हिज फेलो स्टूडेंट्स वर वेरी पजल्ड बाय हिज बिहेवियर, बिहेवियर होता है व्यवहार, उसके जो साथी विद्यार्थी थे वो उसके व्यवहार को देखकर पजल हो रहे थे। ब्रदर व्हाट आर यू डूइंग, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव में हम पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और लास्ट में हम इंटेरोगेशन मार्क लगाते हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग, भाई आप क्या कर रहे हो। दे आस्क्ड हिम, उन्होंने उसे पूछा। यू विल नॉट बी एबल टू फिल दिस पॉट विद वाटर, आप इस बर्तन को पानी से नहीं भर पाओगे। प्लीज गो, आओ चलो, एंड टेल, प्लीज गो एंड टेल द टीचर व्हाट आई एम डूइंग, रिप्लाइड करंदिया। प्लीज गो, कृपया जाओ, और अध्यापक को बताओ व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ। रिप्लाइड करंदिया, करंदिया ने उत्तर दिया। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर, मैं इसे बाद में एक्सप्लेन करूँगा। द स्टूडेंट्स डिड नॉट नो व्हाट टू डू, सो दे रिपोर्टेड कंदरियाज स्ट्रेंज बिहेवियर टू द टीचर। स्ट्रेंज होता है विचित्र, बिहेवियर व्यवहार। द स्टूडेंट्स डिड नॉट नो, स्टूडेंट्स ये नहीं जान पाए कि व्हाट टू डू, के क्या किया जाए। सो दे रिपोर्टेड करंदियाज स्ट्रेंज बिहेवियर टू द टीचर, तो उन्होंने अध्यापक को करंदिया के विचित्र व्यवहार के बारे में रिपोर्ट किया, बताया। आफ्टर सम टाइम द टीचर केम टू सी वॉट करंदिया वॉज डूइंग, कम की सेकेंड फॉर्म है केम, वॉज डूइंग, यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हुआ है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। करंदिया सिंगुलर है तो हमने वॉज लगाया है, प्लूरल के साथ हम वर लगाते हैं। तो कुछ देर के बाद टीचर वहाँ आया, टू सी, देखने के लिए कि करंदिया क्या कर रहा था। ही टू वॉज पजल्ड बाई करंदियाज बिहेवियर, वो भी करंदिया के व्यवहार से पजल थे। करंदिया, माई चाइल्ड व्हाट आर यू डूइंग, आस्क द टीचर विद ग्रेट क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी होती है जिज्ञासा। करंदिया, मेरे बच्चे आप क्या कर रहे हो, ये अध्यापक ने जिज्ञासा के साथ पूछा। आई एम ट्राइंग टू फिल दिस पॉट विद वाटर, रिप्लाइड करंदिया, मैं इस बर्तन को पानी से भरने की कोशिश कर रहा हूँ, करंदिया ने उत्तर दिया। माई चाइल्ड इट इज फुटाइल, ये व्यर्थ है, फुटाइल होता है व्यर्थ, बेकार। टू ट्राई टू फिल द पोट, इस बर्तन को भरना व्यर्थ है। इट कांट रिटेन वाटर, ये पानी को रिटेन नहीं कर सकता, पानी को नहीं रोक सकता। सैड द टीचर, अध्यापक ने कहा। करंदिया स्माइल्ड, करंदिया मुस्कुराया और कहा सिमिलरली इट इज़ फुटाइल टू टीच so fast that your students are unable to understand anything, ठीक इसी तरह आपका भी इतनी तेज पढ़ाना व्यर्थ है कि आपके जो स्टूडेंट हैं वो कुछ भी समझने में अयोग्य हैं। करंदियाज वर्ड्स स्ट्रक द टीचर डीपली, करंदिया के जो शब्द थे उन्होंने टीचर को बहुत गहराई से चोट पहुंचाई। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, व्हाट अ मिस्टेक ही वॉज मेकिंग, कि वो क्या गलती कर रहा था। ही चेंज्ड दिस मेथड ऑफ टीचिंग सो दैट द स्टूडेंट्स कुड ईजीली अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट, उसने अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव किया, सो दैट, ताकि जो विद्यार्थी हैं वो आराम से हर एक कंसेप्ट को समझ सकें। द स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी, जो विद्यार्थी थे वो बहुत खुश थे। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। इसमें हमने काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन,
अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर को सीखा। अगर ये स्टोरी आपको समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।